આપણી હાડોતી કૃષિ પ્રધાન ક્ષેત્ર છે. એમાં कई उपयोग है, अलग अलग फसलां इमा हो છે, लेकिन इमा बागवानी भी आजकल आगे बढ़ रही है। और ई कार्यक्रम में आपके सामने ले रहे थे कृषि संवाद कार्यक्रम, जिसमें अपन हाड़ोती सु जुड़िया काश्तकारा सु बात करेंगे। आज ये कड़ी में हमारे साथ गिरधरपुरा सु पधारिया प्रगतिशील किसान श्री कृष्ण सुमन साहब है। श्री कृष्ण सुमन साहब के पास 1 बीघा जमीन बंटवारा में आई थी, लेकिन याने मेहनत करता करता 4 बीघा बनाई और 4 बीघा जमीन में आज ये उन्नत किसान का रूप में, प्रगतिशील किसान का रूप में, आज वानिकी का रूप में कई काम करता रहा है और आर्थिक संबल भी यहाँ तक काफ़ी मिलो है। तो अशा काश्तकार सु आप कतई मिलाबो चाहूँ छूँ। तो आप सभी किसान भाई बहनिया कतई बहुत बहुत नमस्कार। आओ बात करा जा किसान श्री कृष्ण सुमन साहब सु। श्री किशन जी, ताको माँ का स्टूडियो में घणो घणो स्वागत है। राम राम साहब। श्री किशन जी, सबसे पहले तो यह बताओ कि आपका घर की जो स्थिति थी पहली कहीं, तो वह कहीं थी और अब कहीं है? पहले यही परंपरागत खेती करे चा घर वाला सब। पढ़ाई छोड़ने के बाद में भी यही खेती करनी पड़ी, पर मैं एक तो प्राकृतिक प्रकोप बहुत हो, जो कीड़ा बीमारी बहुत लागे चा, और यही सबसे बचा के बाद भी मंडी में ले जाओ चा तो जो रेट हो जो में बेच के आनी पड़ा जी। तो ये चीज़ों में संतुष्ट कोई जो और घर का परिवार की जो हालत बहुत कमज़ोर थी, बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी और खेती करनी पड़ी। तो खेती में वो करी गेहूँ चावल वगैरह कराया तो वहाँ से कोई संतुष्ट ना हो, बहुत नुकसान हो जो। तो मैंने सोची कोई ऐसी खेती करा जिससे एक तो रोज़ इनकम हो और रोज़ पीस आवर प्राकृतिक प्रकोप नुकसान भी कम से कम हो। तो वही कड़ी में सब्जी की खेती करबो शुरू करी। सब्जी की खेती करी तो उमें इनकम तो डेली हो भला गई, प्राकृतिक प्रकोप नुकसान भी इतना कोई जो, पर फिर उमें कीड़ा बीमारी बहुत ज़्यादा लगे जा। वो समाज के लिए बहुत अच्छा ना, मतलब बुरा जा, मतलब नुकसान करे जा, रासायनिक डाले जा जो। तो वहाँ से भी मन उछट गयो कि भाई आपने यो कर रहे हैं जो समाज के हित में ना करे, गलत कर रहे हैं। तो कहीं करा खेती तो करनी चाहिए और लक्ष्य हुई जो कि रोज इनकम भी हो और प्राकृतिक प्रकोप को नुकसान भी ना हो। तो फिर फूलों को दिमाग में आई कि फूलों की खेती करनी चाहिए आपने। फूलों की खेती करी तो मैं गुलाब मोगरा सीजनल फूल सब लगाया, तो हमें इनकम भी डेली हो बला गई, प्राकृतिक प्रकोप को नुकसान भी कोई जो, और इनकम बढ़िया, मतलब जीवन स्तर थोड़ा अच्छो बला गयो। उमें ही फिर दिमाग में आई कि अपनी कोई ऐसा काम करनी चाहिए जो फला का पौधा पकड़नी चाहिए। गुलाब की, हाँ सॉरी, गुलाब की जो बता रहे हो जो उमें एक ऐसा पौधा बनाया मैंने, जो एक पौधा पर ग्राफ्टिंग करके 7 रंग का फूल खिल गया। वहाँ से उत्साह बढ़ो और मन में आई कि आपने जो कर रहे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें आगे उत्साह बढ़ो तो भाई अपने फला का पौधा पर भी काम करनी चाहिए। तो मैं आम चुने, मैंने आम ही ले चुने। किसान आम का बगीचा लगाओ जा तो वहाँ 2 साल में एक बार फल आओ जा, जबकि किसान को खर्च हर साल हो जाओ जो। तुम खर्च है बचा बगले मन दिमाग लगाओ कि भाई असी किस्म बनावा, पौधा की ऐसी प्रजाति बनावा जो पूरा साल भरी फल दे या एक साल हर साल फल दे, तो किसान को जो लागत है वह तो कम से कम खड़े। तो ऐसा करता करता प्रयोग कर जा टिवटी से जैसे गुटलियाँ लाया, पौधा लाया, वो लगाया, लगाता लगाता वहाँ ग्राफ्टिंग करी और इत्तेफाक से एक पौधा में ऑफ सीजन में फूल आ गया, मतलब मोर आ गया। मोर बोला जा आपने, फ्लावरिंग मोर। तो वो पौधों में लग करी और उनकी अच्छी देखभाल करी, अच्छा पालन पोषण करी और उसको ग्राफ्टिंग करी। ग्राफ्टिंग कर करके आगे ऐसे संशोधन हो गया मैं, जो साल में 3 बार फल देवा लगे। अब वो साल में 3 बार फल देवा लगे तो उसमें फिर आगे पौधा बनाया। पौधा बनाकर कृषि विज्ञान केंद्र से आपने ये जो एक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया करके राष्ट्रीय नव प्रवर्धक संस्था, वहाँ से संपर्क करो भाई, मन के मारे पास ऐसी वेराइटी है और मुझे आगे बढ़ा बुझाऊँ छूँ, सब किसान लगाओ ही तो फायदा होगा।
तो फिर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन वाला ने वहाँ की प्रदर्शनी राष्ट्रपति भवन में लगवाई। वहाँ पर राष्ट्रपति जी ने बहुत सराहा और 4 पौधा वहाँ मुगल गार्डन में, जो आजकल अमृत गार्डन का नाम से है, हाँ वो में हाँ। लगवाया। आज भी वो लाग रहा है। और फिर वहाँ से होगी फिर किसान लोगान की जी। मांग बढ़ती गई और लगा रहे हैं चार चला रहे हैं काम। उनके बाद बार पिछले साल द्रौपदी मुर्मू जी से भी सम्मानित हुए वो ये सदाबहार आम ही लेकर। और मुख्यमंत्री जी छोटा मोटा अवार्ड तो खूब मिलेगा जी साहब। जी। तो इसमें इनकम भी अच्छी हो रही है हाँ। और मान सम्मान भी मिल रही है और बढ़िया चाली दाल रोटी। श्री कृष्ण जी ताना पढ़ाई करी और पढ़ाई के बाद पढ़ाई भी आधी अधूरी करके ही छोड़ दी। कारण कारण रहता कोई है। कारण जो नगर का हालात जो छा कमजोर छा, तो वो मतलब अगर मैं पढ़ाई ना छोड़तो और आगे पढ़तो तो वास्तव में हाल ताई भी घर की स्थिति वही बनी रहती। तो पढ़ाई छोड़वा मेन कारण तो ये जो और बड़ो परिवार में मैं बड़ो छूँ, सबसे बड़ो छूँ, तो मैं खेती करनी पड़ी शुरू में ही। तो खेती इसलिए करनी पड़ी भाई परिवार का हालत सुधरे और नई तरीका से नई तकनीक से खेती करांगा तो फायदो मिलेगो। वास्तव में हुई हो। हालांकि आम की जो वेराइटी बनाई मैं 20 साल तो लग गया। घर का ने समाज वाला ने सबने की यो तो पागल हो गयो। आम में कहीं कमाओगो और कहीं खाओगो। पर मारो सोच तो अच्छा भाई जो कर रहा जो गलत तो कर ही ना रहा। फल चाहे लेट मिलेगो पर मिलेगो जरूर। ये सोच ने आज यह काम है अभी दिलाई में। श्री कृष्ण जी यह सब कमा में यानी जमीन भी कम आपके पास, क्योंकि आज 100 बीघा जमीन वालों भी मतलब प्रकृति प्रकोप के कारण मतलब उठ ना पा रही हो। हाँ आपने एक छोटी सी मतलब 4 बीघा की जमीन में आज आप परिवार ने भी अच्छो संबल दे रिया जो और साथ में मतलब अपनो व्यापार भी बढ़ा रिया जो। तो इमें कोई आपने सरकारी अधिकारियां कृषि विभाग का अधिकारी या सो कई चर्चा करी ई मामला में? हाँ सरकारी जो कृषि वैज्ञानिक छे जो अधिकारी लोग छे वहाँ से तो यही बात करी मैंने कि भाई हमारे पास ऐसी वेराइटी है और मुझे ये आगे प्रचार प्रसार करना चाहूँ छूँ। और मुझे यह चाहूँ भाई सब किसाना के यहाँ हमारी वेराइटी लागे और सब किसान इसको फायदो उठाओ। तो आपने यहाँ जैसे यहाँ लोगों ने तो इतनी मदद ना करी, पर जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है वहाँ ने बहुत मदद करी मारी, बहुत इनको प्रचार प्रसार करायो। हाँ। इनकी भारत सरकार की पत्रकारिता है PIB करके, जी वहाँ जी। भी 2 बार मारो लेख छपवायो तो उसमें और प्रचार प्रसार होयो और अच्छा करके लोगों ने यानी मदद करी मारी जी। और उसको आज आगे तक चल रही जो काम। श्री किशन जी जब ज्यादा जमीन हो जो लोगों के पास लेकिन फिर भी अतनो न कमा पा रहा, तो आपने छोटी जमीन में अतनो मतलब अपनी वानी की या बागवानी करके यो काम आगे बढ़ायो, तो वास्तव में जो किसान छे बड़ा वहाँ का ताई आप कहीं बताबो चाहो जो कि भाई ई तरह खेती करे तो हर तरह से मतलब आगे बढ़ सके छे। हाँ मैं किसान भाई से यही खबो चाहूँ छूँ, कभी खेती तो कर ही रहा है। खेती अपना बाप दादा भी करता रहा है और अपन भी कर रहे हैं। फिर भी नुकसान हो जाए, प्राकृतिक प्रकोप नुकसान हो जाओ छे, माल ज्यादा आ जाओ तो रेट गिर जाओ छे। तो अब करी रहा फिर भी हूँ लगातार वही नहीं करता रहा है। तो हमारी सोच किसाना के प्रति आज किसाना यह खबू चाहूँ छूँ कि भाई कोई नई तकनीक अपनानी चाहिए, नयो काम करनी चाहिए। अगर उनमें पहली बार नुकसान भी होगा तो ना घबरानी चाहिए। अगर रिक्स लेगा तो उनको फायदा होगा। उनमें घबराना ना चाहिए क्योंकि पुराना तम वर्षा से करता रहा जिसमें भी नुकसान तो हो ही रहो छे, वही जाओ छे। तो वही मध्य नजर रखना हो या नयो काम करें जरूर में एक बार नुकसान हो गया तो कोई बात ना। आगू गलती कोई गलती हुई जब भी नुकसान हो तो ना दोहरानी चाहिए और आगे नई तकनीक से नयो काम करनी चाहिए और पूरा लगन और मेहनत से करनी चाहिए तो सफलता बिल्कुल मिलेगी साहब। और किसान भाई जो है अच्छा प्रोग्रेस कर पाओगा। जी। श्री किशन जी 4 बीघा की जमीन के साथ साथ आप कहीं पशुपालन भी करे छो या और इसके अलावा और कहीं कहीं आप लगाओ? हाँ 4 बीघा में तो मैंने जैसे सदाबहार आम फैलाए रखे छे और गाय रखूँ जी, एक मुँह देसी गाय रखूँ जो उनकी गोबर खाद वगैरह जो गौमूत्र वगैरह छे वो काम ले जा। बाकी खेत पे ही मकान बना रखो छे वहीं रहो छे। ये 1 बीघा जमीन से ही मैंने मकान भी बनायो छे, बच्चा की शादी भी करी, एक कार भी ले ली और बढ़िया मतलब चालू से गुजारो। तो किसान भाई इसे करे चाहो नई तकनीक से और नया तरीका से खेती करेगा तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आजकल सरकार की भी बहुत योजनाएं भी है, वहाँ को भी फायदा ले सके छे और अच्छी
कमाई कर सके। श्री कृष्ण जी, आप बता रहे थे कि हमारे पास सदाबहार आम है, यानी 12 महीना फल दीजिए वो। हाँ जी। तो ये इकी जो मतलब आपने वैरायटी तैयार करी वह कैसे करी है, कहाँ से लाए जा आम और की तरह को, मतलब आपने ये इमा जैसे मैंने बताई ना बार, पहले गुलाब पे करो मैंने काम, अ, गुलाब से फिर आम पे करो, आम पे देसी पौधा लार, वहीं पाड़े पोसिया, वहाँ में फिर ग्राफ्टिंग करबो शुरू करी। तो ऐसा करता करता ही ग्राफ्टिंग मतलब यो मैंने सिलेक्शन करके और संशोधित करी थी आखिस में। तो जी पहले देसी पौधा लगाया, वहाँ से फिर ग्राफ्टिंग कर सदाबहार आम पौधो बनाए छे। जी। श्री कृष्ण जी, जब ता दिल्ली मुगल गार्डन में आपका पौधा प्रदर्शित करिया, कशो लाग्यो जो आपने, क्योंकि आड़ोती का जा अपन तो हाँ, कदी दिल्ली 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 जार देखी कोई ना कहे, और वहाँ भी बड़ा बड़ा जो राष्ट्रपति जैसे आज का सामने ता ताका जो बागवानी का जो पौधा जा वो सराया गया। हाँ, दिल्ली में जो राष्ट्रपति जी ने वहाँ से कार्यालय से लेटर आयो, तो वहाँ से मैं गया वहाँ, तो बहुत अच्छो लाग्यो कि एक ही सदाबहार आम की वजह से राष्ट्रपति भवन में 6 दिन तक मेहमान बना कर रखा जमा। और वहाँ की प्रदर्शनी सभी लोगों ने बहुत लोग आए थे वहाँ ने, सबने देखी सराहे। और राष्ट्रपति जी ने भी 4 पौधा वहाँ पे लगवाया वो सराह का। और अबार भी चालिया जो अमृत गार्डन में लाग रहा है बार भी। और मतलब वो सदाबहार आम को लोग ताज्जुब मान गया, एक एक फीट का पौधा पे फल लागे हुए ले गयो जो वहाँ दिखावा के लिए। हाँ तो ये लोग बाग खड़े चे कि तो नकली चे, नकली चे, मैंने कहा देखो ये असली चे। और फिर नकली चे तो यहाँ राष्ट्रपति भवन में कैसे एंट्री हो जाओगी, मतलब कोई गलत चीज इतनी बड़ी जगह पर कैसे जा सके जे। तो जी यहाँ लोगों ने समझाया, फिर वहाँ के समझ में आया कि वास्तव में कुछ नहीं, बहुत अच्छो काम करियो। तो अ, वहाँ राष्ट्रपति भवन में बहुत गर्व महसूस होयो। ना जी तो वहाँ तो जा ही ना सके चे, अच्छा जहाँ मंत्री संतरी हंगाई जूता चप्पल के जाओ जे। पर माई 6 दिन मेहमान बना रखियो, तो बहुत गर्व हुयो कि बहुत ऊंची जगह पर आ गया अपन। जी। श्री कृष्ण जी, ता एक छोटा सा गाँव का रबाड़ा जो गिरधरपुरा का, जब कागज आयो गोता के पास राष्ट्रपति जी सो, तो ताने देखता ही कशो लाग्यो। देखते ही लाग्यो कि भाई जो आपने मेहनत करी थी, आज वो कोई नतीजो छे। और राष्ट्रपति भवन में चलेगा तो वहाँ और भी मतलब देख पाऊंगा। ना तो कभी मुगल गार्डन वगैरह देख पाओ, कभी सौभाग्य प्राप्त ना हो जो। पर वहाँ 6 दिन तक रहा तो सब फरिया घूमया देखा, बड़ा बड़ा आदमियां सु, बड़ा बड़ा अधिकारियां सु मिलबो जुलबो हो। और बहुत अच्छो लाग्यो। वहां तक पहुंचवा के लिए कहीं कहीं कछा आपका ताई पहुंचायोगी वहां तक, क्योंकि पत्र तो आपके पास आयो हाँ पत्र दिल्ली तो, मानू जो, हाँ हाँ, तो कछा पहुंच पाया था राष्ट्रपति भवन वह तक। जो राष्ट्रीय नव प्रवर्धक संस्था है गुजरात में, जी NIF करके, वहाँ नहीं वहाँ की वो एंट्री भेजी थी वहाँ पर। तो वहाँ पे सिलेक्शन हो गयो, तो वहाँ से फिर लेटर आयो, उनका मार्फत वहाँ गया वहाँ पे। जी। श्री कृष्ण जी, 4 बीघा जमीन है आपके पास, तो साल भर में कहीं इनकम हो जाओ छे, यह चीज जो आप बताओगा ना, तो आज जगह पर घनी जमीन है कहीं वो काश्तकार भी ये बात ना समझ पाऊगा, या गांव का जो छोटा छोटा छोटी जमीन वाला काश्तकार है वो भी इसो आपकी बात सो आगे बढ़ पाऊगा। भाई जैसे आप मान लो कोई बगीचो लगाओ छे, तब भी अच्छी इनकम होगी। पर मैं तो पौधा बेच रहा हूँ, तो एक पौधा ही मान लो 1700 को बेच रहा हूँ। अगर 1000 पौधा भी साल का बेच दिया, तो भी 4 बीघा में अच्छी इनकम होगी। हाँ तो ऐसे ही किसान भाई करे, भले वो पौधा ना बेचे, नर्सरियाँ कर पाओ सभी, तो बगीचा लगा तो वहाँ से फल ले वहीं मार्केट में बेच सके जे। और ना तो फिर आजकल प्रोसेसिंग को भी सरकार ये करी जे, जैसे हम बगीचो लगा दियो और औना पौना दामा में ना बेच के वहाँ को कोई प्रोडक्ट बना रहे, कोई उत्पाद बना रहे, वहीं मार्केट में बेचे, साल भरी बेचेगा तो उसी को फायदा हो, एक तो रोजगार भी मिलेगा और इनकम भी साल भरी मिलेगी। तो किसान भाई जहाँ ज़्यादा बड़ी जमीन है वहीं बगीचा लगा रहे, वहीं अच्छा वो काम करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी, जो आपका सदाबहार आम है जहाँ का फड़ा हो जे वो को मतलब स्वाद कसियो जे, मतलब आप जैसे मान लो बेचो वन, तो स्वाद कसियो जे मतलब वहाँ को। हाँ, सदाबहार आम को स्वाद आपूस आम से मिलतो जुलतो है। और वैज्ञानिक भाषा में बात करा तो इनका TSS 16 है। और इनको आकार स्वाद आपूस आम से मिले छे, जो भारत की एक्सपोर्ट वेराइटी है उनसे मिलतो जुलतो है। फल की साइज की बात करा तो 200 ग्राम से 350 ग्राम तक फल हो जाओ छे। फल गुच्छा में लागे छे और पेड़ पे पक जाओ छे, पूरा न्यूट्रिएंट्स मतलब पूरा पोषक तत्व आओ में, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आपने जो ये बागवानी भी शुरू करी, तो इनमें जैविक खाद को प्रयोग करो छो आप या रासायनिक खाद इनमें ज्यादा प्रयोग करो छो। मैं हमारी नर्सरी में भी हमारा जो खेत है
उमें भी गाय पाल रखी छे, उनका जैविक ही उत्पाद डालूं छे, कोई केमिकल ना डालूं, कहीं भी यूरिया डीएपी ना डाला, और जैविक ही डालना चाहे, गोबर की खाद हो गया, गौमूत्र हो गया, उसको जीवामृत बनाकर ऐसा कर डालना चाहिए, ड्रम में बना कोई डालना चाहिए, सब जी। केमिकल जैसे ना डाला। जैसे आप मान लो आप बता रहे थे कि गाय છે મારે और गोबर भी होવું છે और उको खाद बनावવું છે तो जैसे आप जैविक या वर्मिंग कंपोस्ट कैसे बनावो છો मतलब उना वर्मी कंपोस्ट तो जहाँ बेड बना कर हाँ उमें कचरो डाल दियो, गोबर डाल दियो, केंचुआ छोड़ दिया, वही 30% तक नमी बनाए रखानो, अच्छा बनाओ, वो 2-3 महीना में खाद तैयार हो जाओगे, वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो गया। जी जब श्री किशन जी ता बता रहे थे कि मना सब्जियां को काम भी करियो लेकिन सब्जियां का काम में नुकसान ज्यादा रहियो कीट कीट वगैरह ज्यादा लग गया तो साथ में जब आपने बागवानी भी शुरू करी तो वास्तव में जो सब्जी को जो आपने वो खेती करी थी तो उमें ज्यादा फायदो मिलो या इमें उमें ज्यादा एक तो फायदो तो छो में भी इनकम डेली छी, जी पर उतना फायदो कोई नहीं, और दूसरी बात खर्चो ज्यादा जो में, खर्चो ये ज्यादा जो, एक तो देसी दवाइयाँ मतलब वो केमिकल की दवाइयाँ डालनी पड़े, रासायनिक दवाइयाँ, खाद भी डालनी पड़े चा, वो सब स्वास्थ्य के लिए अच्छा कोई चा, बहुत पहली जमीन में तो बहुत ज्यादा जहर हो गयो, रासायनिक डाल डाल के लोगों ने बहुत खूब डाल डाल के हो गयो, तो वहाँ से मैंने सोची भाई अब तो जैविक करनी चाहिए, ये जो केमिकल तो बहुत हो गए जमीना में, और अपनी तो कम से कम करनी चाहिए, आपने देखे देख और भी करेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो जब से फिर जैविक शुरू करो मैंने, और वो सब्जियां वब्जियां कर वो सब हटा दियो, सब्जियां में कीड़ा ज्यादा लागे जब दवाइयां डालनी पड़ेगी। श्री किशन जी माना एक बात या किसाना ने एक बात और समझाओ आप कि जैसे मान लो पौधों ले गया वह खेत में ले गया कई बार पौधों ले जाओ चे लेकिन वो चाल ना पाओ या कीड़ा लाग जाओ तो इसके लिए कई मतलब अवेयर चाहिए उनमें हाँ, पौधो दिया चाह तो मैं वहीं समझा दे चाह, भाई 2x2 को गड्ढो करो, उनमें वर्मी कंपोस्ट मिलाओ या पुरानी गोबर की खाद मिलाओ, दीमक हो तो दीमक की दवाई क्लोरोपाइरिफॉस मिलाओ, और उनमें फंगस की दवाई मिलाओ। लोग कहीं करे छे ज्यादा पानी डाल दे छे पौधा में, हाँ मैंगो बागी जैसे कि भाई ज्यादा पानी डालेंगा तो जल्दी बढ़ेगा और जल्दी फल आओगा, पर उल्टो हो जाओ, ज्यादा पानी डाल बस वो जड़ा सड़ जाओगी, पौधो मर जाओगे, तो वहीं मैं यह सलाह पहले समझा रखना हो जा कि भाई इनमें पानी एक तो कम से कम डालो, और उनके साथ भी फंगस की दवाई डालो, तो ताकि कोई ज़्यादा पानी भी डल जाओ तो फंगस की दवाई कंट्रोल कर जाओ, और फिर तो कोई दिक्कत कोई ना, अगर फंगस की दवाई डाल दी तो फिर आराम से चलेगा ही चलेगा। जी। श्री कृष्ण जी जाता जाता तासो एक बात और पूछना चाहूँ जहाँ कि जो ई तरह की बागवानी आप कर रही जे तो इमें मतलब पानी की मात्रा और जैसे प्रकाश ये छाया इको कई मतलब उमें योगदान रहे छे की तरह मतलब पौधा ने संवार रखे क्योंकि गर्मी सर्दी बरसात सभी चीज़ें आपने आज है हाँ, तो ये मौसम को तो फर्क पड़े ही छे खैर, पर जैसे एक तो अगर बागवानी करे छे तो कम पानी में काम चल जाओगे, एक फायदो तो छे अगर बागवानी करेगा तो, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक ये जो फल और फूल वाला पौधा है, यहीं पूरी पर्याप्त धूप मिलनी चाहिए, और ये जो आप कह रहे हो जैसे ठंड होगी या ज़्यादा गर्मी होगी, तो वहीं ऐसे समय देख के लगाओ जी, पूरा साल भर निकल जाओ जी के बाद विपरीत परिस्थिति आओ तो पौधो सहन कर जाओगे, और फिर एक बार चाल गयो, साल भर पार कर गयो तो फिर नाम रखो और फिर चालोगे आराम से, जी कोई दिक्कत ना होगी। श्री किशन जी गुलाब की खेती भी आप कर रही हो अब हाँ, एक ही पौधा पर अलग अलग तरह का हाँ, गुलाब बिल्कुल 7 रंग का गुलाब फूल आउ खिला है दे ना साहब एक ही तो पौधा। यह जो गुलाब की खेती है या कितनी फायदा बन आज छोटा काश्तकारा के लिए भी हाँ, गुलाब की खेती बहुत अच्छी है, वो गुलाब की खेती करो तो उसमें एक तो डेली इनकम हो जाए, यूँ मान लो कि आजकल रेट भी बहुत अच्छा मिले, मान तो 5 रुपये किलो में कुंटलाम से बेची साहब, वो टाइम की बहुत सस्ती बिका छी, हाँ, आज तो 50 रुपये किलो उसका ना हो, तो भी यूँ मानो कि 2-2.5 लाख रुपए की एक बीघा में हो जाओ जे गुलाब, पूरा साल भरी बिकेगी, साल रोज बिकेगी, रोज पीसो आओ, रोज को खर्चो रोज खर्च जाओ जे, बहुत अच्छी बचत हो जाए गुलाब में, खर्चो काहे कोई ना, पौधा लगाओगा जब को शुरुआत को खर्च हो जाए, बाकी साल में एक बार नींद दो और गोबर की खाद डाल दो जी, में साल भरी चलेगी आराम से, पैदावार देगी फुल। श्री किशन जी भारत सरकार यानी सरकारा भी काश्तकारा के लिए ई तरह का जो बागवानी करे उमा ऋण भी दे छे सब्सिडी भी दे छे हाँ, तो कहीं कहीं ये की जानकारी आप बताएं ये उसे में तो आलता ही तो मिली ना, पर विज्ञान विभाग छे, ऋण विभाग में अपने यहाँ कोटा में ही छे, वहाँ पर किसाना के लिए जैसे पोलिया हाउस बनावा के लिए छे, ड्रिप लगावा के लिए छे, और भी मशीनरी पे भी छे,
तो वहाँ अगर कोई किसान भाई जरूरत है तो वहाँ जाकर संपर्क कर ले और वो करवाओ जो व्यवस्था। आप कतई ही राष्ट्रपति भवन में जब सम्मानित करियो तो घना सारा लोग होगा वहाँ, सब जगह सुहाया हुआ। और पहली बार आड़ोती को एक उन्नत किसान वहाँ, मतलब जब वो कतई ये सम्मान मिलियो तो कशो गर्व महसूस हो टाइम आप। हाँ, जैसे राष्ट्रपति भवन में हमारे लिए अनाउंसमेंट हो तो मैं इनाम लेवा के बाद वहाँ आपने ठीक है लोग चाहे जो हमारे पास आके खड़ा हो गया और वो कहे कि कोटा सुई छे मन क्या कोटा सुई छो कहता तो बहुत बड़ो काम करो छे, माँ को गर्व से सीनो चोड़ो गया दिल्ली में, वो दिल्ली में ही रह चा पर वो कोटा को नाम सुनता ही सुनता ही आया उठर हमारे पास और हमारी सीट पर यार वहाँ बात करी वहाँ कहता तो बहुत बड़ो काम करो छे। ऐसे ही जब पहली बार में प्रणब मुखर्जी का टाइम पे भी सम्मानित हुई जमो, तब आपने कोटा दरबार चा यानी अखबार में निकली मारी जो आने कहीं से नंबर लेकर मुँह बुलायो तो आने पास बैठ लागू नीचे बैठ लागू ना, तो भाई वो तो बड़ा आदमी दरबार से कोटा का तो नीचे बैठो तो आने का नहीं मेरे बराबर बैठो, आपने तो मारो सीनू दिल्ली में जार माँ को सीनू छोड़ो कर दो तो तुम बड़ो घर को काम करो जगह तो वहाँ भी बड़ो सम्मान करो मई और लिफाफो दो तो मुँह भी वो टाइम ने मतलब मन के देखो इतना बड़ा आदमी और भी दरबार से कोटा का दरबार जो आपने सम्मानित कराया तो वो वही गर्व तो पौधा लेते हैं। ये देसी पौधा जो बिज्जू वाला गुठली वाला पौधा होता है जी, उसको ऐसे यहाँ स्टैंड कर देते बांध देते हैं, मतलब रस्सी से बांध देते हैं और फिर ये सदाबहार है और ये देसी है, दोनों को कट करके ऑपरेशन करके मिला के बांध देते हैं इनको और फिर इस थैली में पानी देते रहते हैं। 3 महीने बाद ऐसी स्थिति आती है तो दोनों आपस में मिल जाते हैं। मिलने के बाद इसको यहाँ से काट लेते हैं, ये अलग कर लेते हैं, अलग करते ही इस पर 2 टोप हो जाएंगे, एक तो ये सदाबहार का आ जाएगा, एक ऑलरेडी देसी का था, इसको अलग करते ही इसको भी अलग कर देंगे तो ऊपर तो सदाबहार रहेगा नीचे देसी रहेगा, ऐसे सदाबहार तैयार हो जाता है देसी पौधे से। ये प्लांट है जो गुठली से तैयार किया? हाँ, गुठली से तैयार किया देसी प्लांट है। इसको ऐसे झूला बना के और फिर उसके लगा देते हैं वहाँ पे सदाबहार आम के साथ। ये कहाँ से आया है? ये थाईलैंड का है, लंबे वाली चीकू है, बनाना चीकू बोलते हैं इसको जी। क्या खासियत है इसकी? मिठास बहुत है इसमें और फल की साइज भी लंबी होगी, बड़ा होगा। ये कितने दिन में का वो फल आने लगता है? फल यूँ तो दूसरे साल आ जाएंगे पौधे पे, पर 2-3 साल बाद देना चाहिए जिससे पौधा थोड़ा मजबूत हो जाए। हाँ, जड़ तना और जम जाए वो पौधा जम जाए उसके बाद हो ना। इसको अगर ज़मीन पे लगाते तो और ज़्यादा फल आते हैं, पौधा तो बहुत बढ़ जाता है। तो ज़मीन इसमें गमले नहीं, उसके साथ भी दूसरा पौधा लग रहा है रूबी का। ये था माँ के साथ हाड़ौती का प्रगतिशील किसान गिरधर पुरासु पधारिया श्री किशन जी सुमन साहब। आज जो खेती को महत्व यहाँ सु सीख आवाड़ा काश्तकार, चाहे छोटी जमीन हो या बड़ी, लेकिन यदि उन्नत खेती करी जाओ तो वह खां भी नुकसानदायक कोई न। और यहाँ न हाड़ौती को जो मान बढ़ायो दिल्ली राष्ट्रपति भवन में जार, यहाँ का जो आमा सदाबहार आमा वह आज भी मुगल गार्डन में शोभायमान है और राष्ट्रपति सो सम्मान प्राप्त करया हुआ किसान है, क्योंकि यह हाड़ौती का काश्तकार के लिए बड़ा गर्व की बात है। यहाँ ना कई चीज़ें आपका ताई बताई कि तरह खेती करके एक आर्थिक संबल प्रदान करियो जा सके छे। यहाँ की कहानी यहाँ की जुबानी बताई। आगे का एपिसोड में माँ एक नया मेहमान से आपके ताई रूबरू कराऊंगा। नमस्कार। नमस्कार सर।